कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं
तथोजयाम्बुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 14वां अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। और आज श्लोक संख्या 34 से आगे। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। माता जी तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। शब्दार्थ दोहराइए। तत् वह भूरि भाग्यम महानतम सौभाग्य इह यहाँ जन्म जन्म किम किम अपि कोई भी अटव्याम वृंदावन के जंगल में यत जो गोकुले गोकुल में अपि भी कतम किसी भक्त के अंघ्रि चरणों की रजह धूल से अभिषेकम स्नान यत जिसका जीवितम जीवन तू निस्संदेह निखिलम पूरा भगवान श्री भगवान मुकुंद
मुकुंद तू लेकिन अद्य अपि अब भी यत् जिसके पादरजः चरणों की धूल श्रुति वेदों द्वारा मृग्यम खोजी जाने वाली एव निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल में इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका समस्त जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम मुकुंद है, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तात्पर्य। यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा जी वृंदावन में घास का एक शूद्र तिनका भी बनकर जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं, जिससे भगवत धाम वृंदावन के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से होकर गुजरे और अपने चरणों की धूल से आशीर्वाद दे। यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण की धूल प्राप्त करना नहीं चाहते, प्रत्युत वे श्री भगवान के भक्तों की कृपा कामना करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी श्री भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या थी। भगवत भक्त अनन्य भक्ति तथा प्रेम द्वारा अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक ऐश्वर्य निजी प्रगति की गर्वित भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी के मन की बात का उद्घाटन इस प्रकार किया है। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि वृंदावन के जंगल में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर जाए तो वे मेरे ऊपर से होकर गुजरे। मेरे लिए यह भी परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की आकांक्षा करता हूँ जिसमें भक्तों की चरणों की धूल मुझे स्पर्श करती रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी अपना सर्व स्वामित्व, अपना ऐश्वर्य, अपनी बुद्धि, अपना क्षेत्र, अपनी पदवी, अपना श्रेष्ठतम पद, अभी सब कुछ भगवान के चरणों में न्योछावर कर रहे। और ये सारे जितने भी पद, जितने भी हमारे आश्रम, हमारी तपस्या, हमारी कार्यकलाप करने की शक्ति, ये सब कुछ भगवान के सामने या भगवान के चरण धूलि के सामने नगण्य है। कोई भी कितना भी ज्ञानी, पंडित, ऐश्वर्यशाली, कीर्तिमान, यशस्वी कितना भी क्यों न हो, मगर जब भगवान के समक्ष वो आ जाता है तो उसकी गणना या भगवान की चरणों की धूलि के सामने संसार का सारा ऐश्वर्य भी एक तुच्छ बन जाता है। अब देखिए, संसार मतलब यहाँ सिर्फ हम किसी एक देश या किसी प्रदेश या किसी एक ग्रह की बात नहीं कर रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड
में जो ब्रह्मा है या एक विशिष्ट हमारे जो ब्रह्मा जी है, जो हमारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान की अभी स्तुति कर रहे। अभी ये भी स्तुति कर रहे तो बाकी के भी ब्रह्मा की यही स्थिति होगी, अलग तो होंगे नहीं। हम थोड़ा बहुत ऐश्वर्य या एक घर या एक पद या थोड़ी बुद्धि, थोड़ी सुंदरता प्राप्त होते ही हम अपने आप को भगवान समझने का प्रयास करते। और यहाँ ब्रह्मा जी ये सिखा रहे, भगवान तो दूर की बात, भगवान के चरणों की धूलि का कण भी बनना हमारे लिए असंभव है। और इसीलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करे, भगवान मैं आपके चरणों की धूलि की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भक्तों के चरणों की धूलि की अपेक्षा कर रहा हूं। और मेरी एक विनती है कि आप मुझे वृंदावन में एक लता पताका या एक शूद्र घास का तिनका बना दीजिए। और यदि वो मेरे लिए संभव नहीं है या मैं उसके लायक नहीं हूं वृंदावन में घास का तिनका बनने के लिए, तो कम से कम वृंदावन के बाहर, ब्रजभूमि के बाहर मुझे वो घास का तिनका या पत्थर का टुकड़ा बना दीजिए, जिसके ऊपर सारे भक्त जब आएंगे जाएंगे उसके ऊपर चरण रखेंगे, तब उनकी अहेतुकी कृपा मुझे प्राप्त हो। और ये है शुद्ध भक्ति। ये कोई दिखावा या कोई सिर्फ भगवान को आकर्षित करने के लिए किया गया कार्य नहीं है। ये ब्रह्मा जी की वास्तविक स्थिति, हृदय भगवान के सामने वो खोल के रख रहे, क्योंकि हृदय के अंदर जो है उनको बाहर क्या है वो भी पता है। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भगवान आप अनंत ब्रह्मांडों में आपकी अनंत शक्तियों के साथ स्थित है, और वही भगवान परमात्मा स्वरूप हृदय में भी स्थित है। तो उनको पता नहीं कि अभी ब्रह्मा जी के हृदय में क्या हो रहा है। और इसीलिए भगवान को पता है उनके हृदय में क्या हो रहा है, और वही बातें भगवान को प्रकट भी करा रहे अपने वाणी से। जो मन में है वो वाणी में। और इसीलिए कहा गया कलयुग में हालांकि मन के द्वारा किए गए अपराध, मानसिक अपराध को दंड नहीं है, अपितु हमें सचेत होना चाहिए कि जब जो भी मन में है वो वाणी में और कार्यों में आने के लिए अधिक समय नहीं लगता। जो मन में चिंतन है वो वाणी में, और वाणी में जो है कर्मों में उसका परिवर्तन होते ही रहता है। और इसीलिए ब्रज में हम देखते हैं प्रसिद्ध 3 पर्वत है। एक है गिरिराज गोवर्धन, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण या विष्णु है। शैलोस्मी, भगवान कहे ये जो शिला है ये स्वयं मैं हूं। शैलोस्मी गिरिराज गोवर्धन। फिर जो नंद गांव का पर्वत है, नंद भवन जिसके ऊपर स्थित है, वो पर्वत स्वयं शिवजी है। शिवजी भी भगवान के भक्तों का चरणों का आश्रय लेने के लिए पत्थर बने। हमें पत्थर दिल या पत्थर शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्वयं एक सर्वसाधारण व्यक्ति ने, शिवजी जिनको प्राप्त करने के लिए भी असंख्य शैव या वैष्णवगण, जो वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है, वो कहते भगवान आपके मंदिर के बाजू में मेरी एक मंदिर बना दो, या आपके चरणों में मुझे बिठा लो, वो तो है ही। मगर प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का हृदय खोलकर तात्पर्य में जो बताया गया है, ब्रह्मा जी के हृदय में क्या हो रहा है, ये श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे। अभी जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ रहते 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 उनके कार्यों के द्वारा, उनके कार्यकलापों के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा, या उनके साथ जब हम सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तभी उस व्यक्ति की प्रकृति हम समझ सकते हैं। एक है व्यक्ति और एक है प्रकृति। व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति का शरीर, जो स्थूल शरीर है, 5 महाभूतों से बना हुआ। और प्रकृति मतलब उसकी वाणी है, उसके सोच विचार, उसकी आंतरिक भावना।
अभी श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का हृदय जान सकते हैं, तो प्रभुपाद जी की कितनी शक्ति होगी। ये कोई साधारण संत नहीं बैठे कि यहाँ पर गोलोक धाम के निवासी है, इसीलिए ब्रह्मा जी के हृदय की भावना को प्रभुपाद जी व्यक्त कर सकते हैं। अभी जिनके साथ हम रहते हैं वही पता चलता है ना, उनकी भावना, उनके कार्यकलाप, उनके वाणी इत्यादि। जिसको हम पहली बार मिल रहे उसको कैसे समझ सकते हैं, ना नाम पता, ना उस कैसे रहता है, क्या खाता है, कुछ नहीं पता। और उसका मन जानना तो फिर प्राय असंभव है। थोड़े बहुत कपड़े, ऊपरी वेश देखकर समझ सकते हैं, कोई गोरी चमड़ी का है तो वह पाश्चिमात्य देश का है, या भाषा से पता चलता है इस राज्य का है। मगर मन की बात, ब्रह्मा जी की मन की बात क्या हो रही है, भगवान यदि आपके ब्रज में मैं तिनका नहीं बन सकता तो बाहर, ब्रज के बाहर मुझे एक तिनका या पत्थर बना दीजिए। तो जो शिवजी ने स्वरूप धारण किया है नंदगांव का पर्वत, और उस पर्वत के ऊपर नंदीश्वर महादेव जी का छोटा सा मंदिर है, एकदम छोटा सा एक कॉर्नर में, और नंद भवन इतना बड़ा। और नंद भवन में भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए वहां पर शिवजी है, भक्तों के चरणों का आश्रय लेने के लिए। देखिए आज तक अनादि, जैसे 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान वहां पर रहने आए नंद भवन में, नंदगांव, उस समय से आज तक कितने अनंत भक्त चढ़ गए होंगे उसके ऊपर। सिर्फ कार्तिक में ही प्राय एक 50 लाख तो क्रॉस कार्तिक में हो जाता है, एक महीने में 50 लाख एक भक्त। सिर्फ इस्कॉन के नहीं, सारे संसार के भक्त, सारे राज्यों से, अलग अलग देशों से। तो सिर्फ कार्तिक में ही 50 लाख भक्त यदि उस नंद भवन के पर्वत पर या शिवजी के ऊपर चढ़ते हैं तो कितनी चरणों की धूल। कभी उन्हें कंप्लेंट क्या कह रहे, कितने लोग आ रहे, बंद करो, गेट बंद करो, थक गया मैं सबको ऊपर ले लेकर। नहीं, शिवजी आज भी उत्साह के साथ वहां है। दूसरा ये पर्वत हो गया, पहले हो गया स्वयं विष्णु का गोवर्धन, दूसरा शिवजी का नंदगांव या नंद भवन का पर्वत, और तीसरा राधा रानी जो लाडली लाल जी है बरसाने वाली, और वो बरसाना का पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी है। उनकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी के लिए, हम गाते सिर्फ यदि तेरे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल मिल जाए, तो साक्षात राधा रानी। सिर्फ वो पर्वत चढ़ना कठिन हो जाता है। जब धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं तो सांसें फूलने लगती है। इसीलिए कई सारे भक्त आजकल एक तो गाड़ी से सीधे ऊपर तक, या अभी वो जो उड़न खटोला ऊपर जो रोपवे प्रारंभ किया है, मैं देखिए कितने वहां पर भी लाखों की तादाद में। और जैसे राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वर नहीं है कृष्ण, वृंदावन किसके अंतर्गत है, राधा रानी के। राधा रानी वहां के लीडर है, वृंदावनेश्वरी। और उसी प्रकार राधा रानी का मार्केट भी है कृष्ण से ज्यादा। तो कृष्ण से ज्यादा राधा के भक्त भी है उस पर्वत पर चढ़ने के लिए। और इस भाव से ब्रह्मा जी प्रार्थना करे, भगवान मुझे एक घास का तिनका बना दो या पत्थर बना दो, आपके चरणों के धूलि की तो मैं अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं। ये जो सौभाग्यशाली ब्रजवासी है, ये ब्रजवासियों की गणना, ब्रजवासियों का जो सौभाग्य है उसका वेद भी वखान नहीं कर सकते। ऐसे ब्रजवासी, उनके चरणों की धूल। आप सभी ब्रजवासी, ब्रजधाम में रहने वाले या ब्रजधाम में रहने वाले या ब्रजधाम में सेवा करने वाले, ब्रजधाम के वासी, ब्रजवासी,
तो ऐसे भक्तों के चरणों की आशा कर रहे कौन? स्वयं ब्रह्मा। तो ब्रजभूमि की महिमा और कृष्ण भक्ति से आंतरिक मुक्ति के विषय में ब्रह्मा जी यहां कह रहे। ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु यह कितना महान सौभाग्य है उस भूमि का जहां आपकी लीलाएं होती हैं, जहां की धूल भी आपके चरणों से पवित्र हुई है। वह धूल जिसे पाने की इच्छा स्वयं वेद भी करते हैं। वेद की भी इच्छा है कि वो धूल प्राप्त करे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा में भगवान रहे और भगवान ने कहा था आयात से, तो संध्या की बेला में हवा हो, गाय हो या ग्वाल बाल हो, जहां जहां भगवान के चरण चिन्ह है ब्रज में, वहां पर खुद का पैर रखने के लिए भी डरते थे कि भगवान के जो चरण चिन्ह है वो कहीं मिट न जाए, या भगवान के चरण चिन्ह जिसके ऊपर अलग अलग चिन्ह रंजित है भगवान के चरणों के ऊपर, और वो चरणों की रज यहाँ पर है, तो हमारे पैर रखने से वो जो चिन्ह नष्ट न हो जाए, ये ब्रजवासियों की भावना, गायों की भी, ग्वाल वालों की भी और गोपियों की। और इसीलिए गोपियां भी प्रार्थना करते हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत रही। भगवान आपके चरण धूलि से ये ब्रज की भूमि इतनी श्रेष्ठ या इतनी पवित्र हो चुकी है, साक्षात लक्ष्मी देवी भी यहाँ आकर इसको प्राप्त करने की आशा रखती है। साक्षात लक्ष्मी इंदिरा। बेल वन में जो 12 वन में एक है, बेल वन या लक्ष्मी वन या श्री वन, एक ही वन के 3 नाम है, बेल वन, लक्ष्मी वन या श्री वन। या श्री वन में साक्षात लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रहे भगवान की रास लीला में प्रवेश करने हेतु। कंडीशन था आपका ऐश्वर्य छोड़कर आपको सर्वसाधारण गोपी बनना पड़ेगा। बोले मैं गहने कैसे त्याग दूं, ये मेरा ऐश्वर्य कैसे त्याग दूं, अरे गोबर वगैरह मैं नहीं कर सकती, रहो फिर बाहर। हमको ये लगता है अरे गोबर कितना गंदा है, कैसे हाथ लगाए। गोलोक धाम में वही है, गोबर गोमूत्र दूध उसके साथ ही रहना है। वहां पर कोई इंजीनियरिंग और कंप्यूटर लैपटॉप वहां नहीं है कुछ। आजकल लगता है अरे गोबर को कैसे हाथ लगाए, नहीं दूर, वो गौशाला वालों को दे दो। देखिए लक्ष्मी जी ने भी थोड़ा अपना ऐश्वर्य त्यागने के लिए पीछे हट गई। आज तक लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है बेलवन में। उनको भी ये ब्रजवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे कि ब्रज की धरती कितनी पवित्र है, जहां हर वृक्ष, हर गाय, हर कण भगवान आपके स्पर्श से धन्य हो चुका है। देखिए साक्षात भगवान का स्पर्श है। स्वयं कृष्ण लीला में वह भूमि जहां भगवान बालक बनकर खेल रहे, गोपियों के घरों में माखन चुरा रहे और गायों को चरा रहे हैं, वहां बैठ के सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रहे आए हुए भक्तों को, सबको ने आशीर्वाद नहीं दे रहे, वहां पर भगवान एक्टिवली सेवा भी कर रहे, ब्रजवासियों की, गायों की, बछड़ों की, सबकी सेवा भी। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे मैं सृष्टि करता हूं, परंतु मुझे भी वह चरण रज नहीं मिली जो ब्रज की धूल में सहज मिलती है। और इसीलिए ब्रज की धूल या ब्रज रज विशेष है, क्योंकि वहां पर भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण भगवान के चरणों की रज वहां पर मिक्स है। और 3 चीजें आज भी वृंदावन में एज इट इज है, ब्रज की रज, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी। 3। सारा संसार बदल गया, सब कुछ हो गया, मगर ये 3 चीजें आज भी ऐसी है। कौन सी? ब्रज की रज, गोवर्धन और यमुना जी। वेद जिनके चरण रज खोजते हैं, श्रुति मृग्यमेव, यहाँ पर जो श्रुति मृग्यमेव, श्रुति मतलब वेद,
ये वेद भी, इनको भी ब्रजभूमि की ये रज उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि व्रज के लोग इतने सरल, इतने प्रेममय हैं, क्योंकि वहां का हर प्राणी भगवान के सानिध्य में संगति से रह रहा है। वहां कोई ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, मुझे भगवान की सब लीला पता है, मुझे भगवान को भोग लगाने के सारे मंत्र पता है। वहां कुछ मंत्र विंत्र नहीं है, खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रेम इतना है कि ब्राह्मणों के वेदों के मंत्रोच्चारण से अधिक ब्रजवासियों की गाली उनको प्रसन्न करती है। ऐसे हमारे भगवान है। गाली हो या थाली, दोनों कर दी खाली। देखिए, भगवान गाली अच्छी लगती है भगवान को, और भगवान गाली खाकर सह नहीं कर रहे ना। तो हमें क्या सिखा रहे भगवान? हमें भी सीखकर यही सीख प्राप्त हो रही कि हमें भी नम्र बनना है, हमें भी व्यथित या विचलित बिना हुए सिर्फ भगवान के जैसे सहनशील। वो तो उनका एक स्वाभाविक प्रेम है, और इस प्रेम की तुलना इस भौतिक जगत के प्रेम से दूर दूर तक नहीं की जा सकती। विशुद्ध प्रेम प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि उस प्रेम का थोड़ा सा लव मात्र यदि प्रेम इस संसार में दिखता है तो वो सिर्फ माता के पास, माता का प्रेम अपने पुत्रों के लिए या अपने संतान के लिए। हम जहां भी है, यदि भगवान का नाम, उनका भजन, उनका स्मरण होता है तो वह ब्रजभूमि बन जाती है। सिद्धांत है। ब्रजभूमि, ब्रज एक धाम भी है और ब्रजभूमि एक मानसिक चेतना भी है। और इसीलिए महाप्रभु कहे मोर मन वृंदावन। अगर हम वृंदावन गए परिक्रमा या यात्रा हेतु, और वहां पर हम जाके 1-2 दिन थोड़ा नम्रता से रहे, तीसरे दिन झगड़ा चालू हो गया, ये मेरी बकेट, ये मेरा बेड, ये मेरी थाली, आप कैसे गए, रिक्शा वाले के साथ हम झगड़ा कर रहे, या वहां के ब्रजवासियों के साथ झगड़ा कर रहे। जो ब्रज की महिमा बताने वाले हैं, उन भक्तों को, उन साधुओं को हम साधारण समझ रहे। ब्रज धाम की यात्रा या ब्रज में जाकर हम व्यापार कर रहे। व्यापार करना भी धाम अपराध है। वहां के लोगों को सर्वसाधारण समझना वो भी अपराध है। क्योंकि वृंदावन में जितने भी ब्रज जन है, जो वृंदावन में जिनका जन्म हुआ है, ब्रज जन मतलब जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है, और ब्रजवासी मतलब जो बाहर से आके भी रहते हैं या आते जाते रहते हैं। ऐसे जो ब्रज जन है उनके प्रति, या ब्रजवासी जो वहां पर धाम वास कर रहे, उनके प्रति किया गया अपराध भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। ब्रज जन मतलब वो भक्त है जिनका ये अंतिम जन्म है संसार का। सारे संसार का उनका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया। ये अंतिम जन्म भौम वृंदावन में, वहां पर उनका रिलेशन हो जाएगा किसका पुत्र है क्या है, और फिर वहां से सीधा गोलोक धाम। डायरेक्ट गोलोक कोई नहीं जा सकता। जितनी भी भक्ति हमारी 100% पूर्ण होने के बाद एक अंतिम जन्म भौम वृंदावन, इस पृथ्वी के ऊपर जो वृंदावन है वहां होगा, और वहां से फिर डायरेक्ट गोलोक धाम। देखिए, श्रीपाद रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए थे, और जगन्नाथपुरी में जब रामानुजाचार्य ने देखा कि ये जगन्नाथ जी के भक्त जो है ये क्या कर रहे, जगन्नाथ जी को स्टार्च होता है ना, स्टार्च कपड़े के अंदर, वो स्टार्च के साथ ही कपड़े पहना रहे। खड़ होता है ना मराठी में, खड़ स्टार्च। वो कपड़ा जब नया होता है तो उसको कड़क रखने के लिए स्टार्च यूज किया जाता है। तो नियम है कि उसको धोकर सुखाकर भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए।
तो ये जगन्नाथ जी के पंडे स्टार्च के साथ ही भगवान को कपड़े पहना रहे, कितना अपराध कर रहे हैं। और ये मन में सोच रहे थे, संध्या काल के समय में अपने कमरे में गए, विश्राम किया, और दूसरे दिन जब उठे तो जगन्नाथपुरी में नहीं थे। कहाँ थे? कूर्म क्षेत्र में थे, दक्षिण भारत, कूर्म क्षेत्र जो विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर ही है, 70-80 किलोमीटर। कूर्म क्षेत्र में उन्होंने खुद को पाया। तो उनको पता चला कि मैंने जगन्नाथ जी के पंडे या जगन्नाथ जी के जो पुजारी है उनके प्रति अपराध किया, इसीलिए जगन्नाथ जी ने मुझे सीधे धाम के बाहर, आपका मंत्र तंत्र पंचरात्रि विधि यहाँ पर नहीं, मेरे भक्त जो सेवा कर रहे उससे मैं प्रिय हूं। तो ऐसे धामवासी, और जब जैसे हमने कहा कि जहां भी हम भगवान का नाम, उनका भजन, उनका स्मरण करते हैं, वो स्थान ब्रजभूमि बन जाता है या घर वैकुंठ बन जाता है, यदि वहां पर उस घर में भगवान का नाम गूंजते रहे। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे, जे दीने ग्रहे भजन देखी ग्रहे थे गोलोक भाए। जब मैं घर वापस आता हूं और घर में देखता हूं मेरे सारे परिवार के सदस्य बैठकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मैं गोलोक वापस आ गया। गृहे ते गोलोक भाए, घर भी गोलोक बन सकता है यदि वहां पर भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण हो। हम क्या करते हैं, भगवान को एक कोने में रख देते हैं, सिलेंडर के पास या किचन में कहीं, हो गया। ऐसे थोड़ी गोलोक होने वाला है। गोलोक या कृष्ण लोक मतलब भगवान को मुख्य केंद्र, घर के मालिक वे हैं। ऐसे नहीं कि एक फोटो रख दिया, डीटी रख दी तो हो गया, नहीं। जो भी घर में हो रहा है उसकी सबसे पहले अनुमति, मतलब परमिशन, इंफॉर्मेशन नहीं। ये बहुत अंतर है परमिशन एंड इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन मतलब हमने सब कुछ डिसाइड किया है, सिर्फ भगवान को बता रहे या गुरु जी को, गुरु जी सब सेट है, एक शादी का कार्ड ले लो, आइए शादी में। और परमिशन मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले गुरुजनों से आशीर्वाद लेना। गुरु महाराज, मैं अभी इस आश्रम से इस आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, या ब्रह्मचारी से संन्यास ले रहा हूं। कोई भी कार्य सिर्फ गुरु या काउंसिलर सिर्फ नाम के लिए या पेपर पर एक ऑफिशियली या दीक्षा के नाम के लिए नहीं, वो हमारे स्वामी हैं। उसी प्रकार घर में जो भी करते हैं, घर के मालिक वो भगवान हैं, इसीलिए उसको भवन कहा जाता है। यदि उस भवन से भगवान भ निकाल दिया जाए तो फिर वो सिर्फ वन बचता। और वन में कौन रहते हैं? पशु और प्राणी, टू लेगेड, सोफेस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड एनिमल्स, दो पैरों के, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े पहने हुए, बुद्धिमान प्राणी। स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, मनुष्य क्या है? प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक प्राणी है। और ऐसा प्राणी है उसको कुछ बुद्धि नहीं है। लगता तो है मनुष्य को बहुत बुद्धि है। देखिए, जो शाकाहारी प्राणी है कभी मांसाहार के पास भी नहीं जाते। जो मांसाहारी है मरने भी जाएंगे मगर घास फूस नहीं खाएंगे। मगर मनुष्य प्राणी ऐसा है, जो दिखता है वो खाता है। आप कभी चाइना की स्थिति देखेंगे, सोच भी नहीं सकते आप। संसार में एक ऐसा प्राणी या जीव नहीं है जिसको चाइना में खाते होंगे। हर एक प्राणी, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी, सब बड़े बड़े बर्तन में या बॉक्स में भर के रखे, ट्रांसपेरेंट। और आपको पूछा जाता है कि क्या खाएंगे? ये खाएंगे। तो फिर जो जीवित है उसको फिर आपके सामने निकाल के फ्राई करके उसका भोजन बना के देंगे। अभी नया ट्रेंड चालू है कि स्नेक वाइन। स्नेक वाइन मतलब अलग अलग जहरीले सर्प, उनको पकड़कर बड़े बड़े कांच के बर्तन में उसको रखते हैं और उसके अंदर शराब रखी जाती है, दारू, मद्य, और वो शराब के अंदर सांप को रख के ढक के रख देते हैं।
तो आपको अलग अलग कोबरा वाइन, एनाकोंडा वाइन, तो जो जो अलग अलग प्रकार की वाइन। देखिए मनुष्य, इसीलिए शाकाहारी, मांसाहारी और मनुष्य को कहा गया है सर्वभक्षक। सर्वभक्षक मतलब वो कुछ भी खाता है, कभी सोचता नहीं क्या है, सब कुछ खाता है। देखिए संसार में हम कहते तो है हम एकदम सनातनी है, कट्टर है, और कोई भी होटल में जाके खा रहे, कौन बना रहा है, किसका होटल है, कुछ नहीं। इसीलिए हमें बहुत सचेत होना चाहिए। इतना आसान नहीं है भक्ति में स्थिरता प्राप्त करना, और स्थिरता प्राप्त करने के लिए और ये भजन कीर्तन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी इंद्रिय, हमारी जिह्वा। यदि जिह्वा को नियंत्रित किया जाए तो सारे इंद्रिय अपने आप नियंत्रित होने में सहायता मिल सकती है। और इसीलिए कहा गया तार मध्य जिह्वा अति, ये जो जिह्वा है इसको नियंत्रण करना सबसे कठिन है। और इसीलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहे जिसकी जिह्वा नियंत्रित होती है उसका उदर और फिर जन्नेन्द्रिय उपस्थ, उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये तीनों एक लाइन में होने के कारण यदि जिह्वा को नियंत्रित किया जाए, देखिए दोनों तरफ से, खाने में भी और बोलने में भी। अगर बोलने में भी जिह्वा का उपयोग यदि शांत रहे जिह्वा और कृष्ण स्मरण, कृष्ण नाम ले, तो संसार के झगड़े भी मिट जाएंगे। होंगे झगड़े, हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर झगड़े होने का प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे जब तक मनुष्य श्री कृष्ण का नहीं होता तब तक उसके भीतर राग, द्वेष, क्रोध, मोह ये सब चोर बने रहते हैं। जब तक हम भगवान के नहीं बन रहे तब तक हमारे हृदय में ये चोर बने ही रहेंगे, काम, क्रोध, द्वेष इत्यादि। और फिर बनना कैसे, प्रश्न आ सकता कैसे बने कृष्ण के, उसका उत्तर ब्रह्मा जी ने पहले दिया है, उनकी सेवा करके, उनके भक्तों का भक्त बन के, भक्तों की चरण धूलि का कण बनने का प्रयास करते हुए, भगवान का भी नहीं डायरेक्ट, भगवान के भक्तों का। ये कितना बड़ा सिद्धांत। और ये कहने वाले कोई एक भक्त नहीं, स्वयं ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। उसका घर भी एक कारागार बन जाता है और मोह की बेड़ियां उसके पैरों में पड़ी रहती है। जब तक कृष्ण नहीं है हृदय में तब तक वो हृदय क्या है, जेल है। और जेल के अंदर कौन है, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरे प्रियतमा, मेरे प्रियकर, सभी जेल के अंदर है। क्योंकि वही लोग उनको अंदर जेल में बंद करते हैं। वो लोग अगर निकलेंगे तो अपने आप घर खाली हो जाएगा, कृष्ण आएंगे। हमने घर किराए पर दे के रखा है, मालिक कृष्ण है हृदय के। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय भगवान के मालिकी का हक है या मालिक भगवान है, मगर हमने किराएदार रखे हैं। ये मेरा, ये मेरे होने वाले, ये मेरे क्रिकेटर, ये मेरे सिंगर, ये मेरे चहीते, सबको अलग अलग लोगों को हमने किराए पर रखा है। और ये किराए वाले लोगों ने क्या किया, हमें जेल के अंदर बंदिस्त बना के रखा है। और उनके तथाकथित प्रेम की बेड़ियां हमें इस संसार से बाहर निकलने नहीं देती। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में 2004-05, जब 3-4 हो सकता है, जब ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे साथ और भी कई भक्त ज्वाइन किए थे, तो उनके घर पर नए नए थे, 1 साल 6 महीने हुए थे, तो हम उनके घर प्रसाद के लिए पहुंचे। जब प्रसाद के लिए पहुंचे तो सबसे पहले तो नए थे, तो हमने कहा भोग लगाए। बोले प्रभु जी घर में कोई पालन वगैरह करता नहीं है, श्री विष्णु बोल दीजिए और ले लीजिए। चलो ठीक है। फिर जब घर से निकले तो उनकी बहन द्वार के पास आकर रोने लगी, भैया जा रहे हो, हमें कौन देखेगा, आपके अलावा हमारा कौन ध्यान रखेगा। और वो जो सीन या वो जो माया का प्रभाव, बेड़िया,
उनके ऊपर इतना वो आकर्षण, अटैचमेंट हुआ कि 1-2 महीने के अंदर उनको वही याद आ रहा था। तो कहे प्रभु जी जाना होगा, मैं नहीं रह सकता, मुझे बहन की याद आ रही। बस तो यही बात ब्रह्मा जी कह रहे, जब तक ये माया की बेड़िया, भौतिक संसार की आसक्ति की बेड़िया हम में है, तब तक कृष्ण हमें प्राप्त होने वाले नहीं है। अभी इसका मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर जो आश्रित है उनकी हम सेवा न करें। जिस आश्रम में हम हैं, स्थित है, उन आश्रम के नियमों के अनुसार उनकी सेवा करें, मगर अटैच न हो। ऐसे नहीं कि भगवान को छोड़ दिया, दिन रात वही कर रहे। गृहेषु गृह मेधिना, पूरा दिन भर उठते समय से लेकर रात्रि सोने तक वही घर घर घर, काम काम काम, बस 16 घंटे गधे की तरह, सुअर की तरह काम करे, 8 घंटा इंद्रिय तृप्ति में रात बिताए, पुनः दिन चालू होगा और वही। ये आश्रम कहलाता नहीं, ये गृहेषु गृह मेधिना, गृह मेधी है। और ऐसे लोगों को लगता है कि मैं इतना ये कष्ट कर रहा हूं मेरे परिवार के लिए, दिन रात एक करके मैं इनको खिला रहा हूं, इनका ध्यान रखना हो, और ये मेरे सैन्य हैं और ये मेरा रक्षण करेंगे। पश्यन अपि न पश्यति, उसको आंख होकर भी अंधा हो जाता है, उसको कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई नहीं रक्षा करता। जैसे मुरारी को, वाल्मीकि को जब पूछा गया कि आप ये पाप कर रहे आपके परिवार के लिए, क्या आपके परिवार के सदस्य इस पाप के भागीदार बनने के लिए तैयार है? जाओ पूछ कर आओ। बोले हम क्यों ले, तू पाप कर रहा है, तू भुगत, हम क्यों, हमें खाना मिल रहा है फुकड़ का बस। और तब फिर वाल्मीकि को पता चला कोई संसार में किसी का नहीं है। हम पढ़ते तो है भगवत गीता का सार, बड़े बड़े घरों में लिखा होता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, अकेला आया है अकेला जाना होगा, लिखते तो है, मगर उसका अनुभव नहीं करेंगे जब तक वो भगवत भक्तों की चरण धूलि का आश्रय नहीं लेंगे। देखिए ब्रह्मा जी कितना सुंदर उदाहरण या उपमा दे रहे। असली जेल बाहर नहीं है, असली जेल हमारे अंदर ही है, जहां राग द्वेष के चोर हमारे मन शांति को चुरा लिए हैं। चुरा के दिल मेरा, किसने चुराया है? काम क्रोध, ये राग द्वेष, इन्होंने हमारा हृदय चुरा लिया है। जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहे, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, महाशनो महापात्मा विद्येह इह वैरिणाम। अर्जुन भगवान को पूछे, भगवान मेरी इच्छा न होते हुए भी मैंने ऐसे कार्य करने के लिए मैं प्रेरित होता हूं, इच्छा नहीं होती। कभी कभी युवा वर्ग भी आते, इच्छा नहीं फिर भी होता है, क्यों? काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के अधीन रहने के कारण ये काम और क्रोध हमारे ऊपर हेवी हो जाते हैं और हमारी चेतना को आक्रमण करके जीत लेते हैं और हम फिर उनके जेल के अंदर बंदिस्त हो जाते हैं। आज के युग में देखिए, मनुष्य के पास इतने बड़े बड़े घर, सुविधा, सब कुछ है, मगर सभी अशांत है। एक सिने स्टार जिसने आत्महत्या की घर में प्रसिद्ध है, सुशांत सिंह राजपूत ना। तो एक युवक ने श्रीमान राधे श्याम प्रभु को प्रश्न पूछा, बोले प्रभु जी इसके पास इतना था, ऐश्वर्य था, घर था, संपत्ति थी, इतना प्रसिद्धि थी, सारे इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस उसके फॉलोअर्स थे, और सब कुछ होते हुए भी उसने क्यों आत्महत्या की? तो प्रभु जी ने कहा, उनके पास कोई भक्त नहीं थे उनको मन शांति देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए कोई उनके पास भक्त नहीं थे, या कृष्ण भावना की कमी थी। देखिए हर रोज हम सुनते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, उसने आत्महत्या की, उसने ये किया वो किया, हर रोज। कल ही एक डॉक्टर युवती ने आत्महत्या की सोलापुर में। हर रोज नए नए
ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का उद्देश्य समझाने वाला कोई नहीं है, या उनको प्रेम से सुनने वाला कोई नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग ये कला है, आर्ट ऑफ लेक्चरिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग ये तो है ही सेकेंडरी, बट आर्ट ऑफ लिसनिंग मतलब श्रवण की कला। यदि कोई व्यक्ति अपना दुख बता रहा है या कष्ट अनुभव करते हुए आपको बताने का प्रयास कर रहा है, तो हम तुरंत जज बन जाते हैं। 25% वो बोलने के बाद हम 50% हम समझ लेते हैं और 100% हम जज बन जाते हैं। हम सुनते ही नहीं किसी का वो क्या कहना चाहता है। हमको लगता है ये तो पता ही है, ये क्या बताने वाला, हर रोज यही बताता है। और इसीलिए आर्ट ऑफ लिसनिंग, सारे संसार में उनका दुख सुनने के लिए कोई नहीं है। और इसीलिए रूप गोस्वामी कहे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य हृदय की बातें। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आने के बाद उनके हृदय की बातें सुनी जाती है, उनको प्रेम मिलता है जो संसार में नहीं है। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत में युवाओं की संख्या अधिक है। यहाँ पर बूढ़े नहीं मिलेंगे ज्यादा, युवाओं की संख्या सारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी और धीरे धीरे सनातन धर्म में भी। चाहे आप वारकरी संप्रदाय देखिए, आज से 20 वर्ष पहले जब हम वारकरी संप्रदाय देखते थे तो सारे बुढ़े या सारे संसार से विरक्त लोग वारी करते थे। मगर आज वहां पर भी 96% जो आबादी बढ़ गई है युवाओं की, दिंडी में, वारी में, विठल के दर्शन में इत्यादि। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम की रुचि, भगवत चरणों का आश्रय। और वहां पर भी दो चीजों से, एक प्रेम मिल रहा है और दूसरा डर है। जैसे कोविड जब देखा सारे संसार ने, तो सबको पता चल गया भाई कोई किसी का नहीं, अपने घर के अंदर नहीं ले रहे, 14 दिन बाहर रख रहे। जिनके लिए मैं, एक व्यक्ति तो बिहार, दिल्ली से बिहार पहुंचा, चलते हुए ट्रक से जैसे तैसे पहुंचा। घर वालों ने 14 दिन क्या 2-3 महीने उसको गांव में भी नहीं लिया, जिनके लिए दिन रात काम कर रहा था दिल्ली में, बिना खाए बिना सोए। और तब से ये पूरा जगत की एक मानसिक स्थिति बदल गई है। लोग धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे, और दिस इज द राइट टाइम फॉर गिविंग देम द कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये यही समय है जिस समय हम कृष्ण भावना उनको प्रदान करें, ना कि वो गलत मार्गों पर चले जाए। कोई बाबा, कोई साधु, कोई दरगाह में पहुंचने के पहले उनको कृष्ण भावनामृत देना हमारा कर्तव्य है। हमें भक्ति मिल गई, हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन गए, हम आराम से बैठे, ये प्रभुपाद जी के फॉलोअर नहीं है। प्रचार करना ये हम जीवित रहने का लक्षण है। यदि एक भक्त जीवित है, इसका लक्षण है वो प्रचारक है, वो प्रचार करता है। लोकनाथ स्वामी उवाच, महाराज जी के शब्द है ये। महाराज जी कहे, जो प्रचार करतो हे जिवंतपणाचं लक्षण है। नहीं तो हम भक्ति मिल गई, माला कर रहे, बस हो गया, आनंद से खा रहे, राजभोग सो रहे, बस। प्रचार ही सार है। जब हम कहते हैं ये मेरा है, कि मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है, और यही शब्द हमें बंधन में डालने वाले हैं। हम अटैच होते, मेरे सिवा क्या होगा, मेरे अलावा इसका क्या होगा, मैं इसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कौन इसका हाथ रोकेगा। ये सारा भ्रम है, और सिर्फ ये हमें कारागृह में, हमें अंदर ही डालते रहते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी निष्कर्ष दे रहे, जहां भगवान का स्मरण है वही ब्रज है, और जहां भक्ति है वहां मुक्ति निश्चित है। जहां भगवान का स्मरण है वह व्रज है या व्रजधाम है, और जहां भक्ति भाव है वहां मुक्ति निश्चित है। हम सब भी अपने जीवन को ब्रज भूमि बना सकते हैं जब भगवान का नाम, सेवा और प्रेम वहां पर हो। ये निश्चित होना आवश्यक है। और ये
श्लोक संख्या 34, 35 और 36 तीनों कनेक्शन है एक ही ब्रज की सेवा या चरण, भक्तों के चरणों की सेवा में ही ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे। तीनों श्लोकों का आशय, तीनों का कनेक्शन, तीनों का भाव समान ही है, 34, 35 और 36। तो श्लोक संख्या 35। एषां घोष निवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नः चेतो विश्वफलान् फलं तत्त्वपरं कुत्राप्ययन् मुह्यते। सद्वेषादीव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। यद्दामार्थ सुरित प्रियात्मतनया प्राणाशया स्वत्कृते। हमें भक्तों को आदत रखनी चाहिए हर रोज श्लोक सुनना, श्लोक का उच्चारण करना, श्लोक पठन करना, और यही हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो प्रेम से, उचित भाव से और लय से गाना, जैसे तैसे नहीं, फिर एक अक्षर भी आगे पीछे हो गया तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए संस्कृत, इसको देव भाषा कहा गया है, भगवान की भाषा या देव भाषा। इसलिए हर रोज एक श्लोक सुनना, श्रवण करना, भले हमें उच्चारण करने न आए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, स्तुतियाँ, ये भागवत की स्तुतियाँ हर चैनल पर, यूट्यूब पर हमें प्राप्त होंगी। सारे संसार की बातें सुनने के बजाय ये प्रार्थना डाउनलोड करके हर रोज भी अगर हम श्रवण करेंगे तो अपने आप 15-20 दिन के बाद ये स्तुतियाँ हम पढ़ सकते हैं या गा भी सकते हैं। शब्दार्थ, एषाम इन घोष निवासिना, ग्वाल जाति के निवासियों, उत निस्संदेह, भवान आप, किम क्या, देव हे भगवन, राता प्रदान करे, इति ऐसा सोचते हुए, नह हमारा, चेतः मन, विश्वफलात् समस्त वरों के परम स्तोत्र की अपेक्षा, फलम पुरस्कार, त्वत् आपकी अपेक्षा, अपरम दूसरा, पुत्र अपि कहीं भी, अयत विचार करने पर, मुह्यति मोहित हो जाता है, सत्वेषात् भक्त के वेश में, इव निस्संदेह, पूतना पूतना राक्षसी, अपि भी, सकुला अपने परिवार वालों, बकासुर तथा अघासुर के साथ, त्वाम आपको, एव निश्चय ही, देव हे प्रभु, आपिता प्राप्त कराई गई, यत जिसके, धाम घर, अर्थ धन, सुरित मित्रगण, प्रिय प्रिय संबंधी जन, आत्म शरीर शरीर,
क्षमा कीजिए, आत्मा शरीर, तनय संताने, प्राण प्राणवायु, आशया तथा मन त्वत्कृते आपको समर्पित। अनुवाद। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूं कि कभी भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप में हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रियजन, शरीर, संतान तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। भगवान को देने के लिए बचाई क्या है? सब कुछ दे दिया भगवान को। और भगवान को उनको देने के लिए क्या बचा है? क्योंकि भगवान ने अपने आप को ही उनको बेच दिया है। अपने आप को ही भक्तों के अधीन है ब्रजवासियों को, तो फिर आपके पास भी क्या बचा है? जैसे एक राजा था और राजा ने घोषणा की कि कल मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर जिसको जो चाहिए वो लेकर जा सकते हैं। मेरे जो कोषागार खजीने में जो चाहिए। कई सारे लोग आए, बोरिया भर भर के अनाज, चावल, सोने के सिक्के, जो चाहिए वो लेके जा रहे थे सारे। एक स्त्री, संध्या काल तक एक बूढ़ी स्त्री वहां पर रुकी थी और संध्या हो गई, खजीना बंद होने का समय हो गया। राजा ने पूछा, मैं देख रहा था सुबह से खड़ी हो और कुछ चाहिए नहीं क्या? अभी बंद करने वाला हूं दरवाजा। बोले चाहिए, दोगे क्या? बोलो हाँ, जो चाहिए बोलो, देने के लिए तैयार हूं। बोलो मुझे आपकी माता बनना है, मुझे आपकी माता बनना है, बनाओगे? बोले हाँ, आपने इच्छा व्यक्त की है, बनाऊंगा। तो देखिए, जो मूर्ख लोग थे थोड़ा थोड़ा अनाज या चावल, धान लेकर गए। अब ये बूढ़ी औरत जो गरीब थी अभी क्या बन गई? रातों रात राजमाता बन गई, राजमाता। तो जो पूतना राक्षसी भगवान को दूध पिलाकर मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको धात्री बना दिया अपने धाम में। कौन दयालु है ऐसे? और पूरे परिवार के साथ बक, अघ और ये बकी, ये सारे भाई बहन हैं। बक मतलब बकासुर, बकी मतलब उनकी बहन पूतना। और इसीलिए मैत्रेय और विदुर के संवाद में भागवत के तृतीय स्कंद में जब वर्णन है भगवान की महानता, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघम सयायात यद अपि साध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यत कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कौन ऐसा दयालु हो सकता है जहां पर भगवान के दयालु की क्षमता उनसे और दयालु हो सकता है? कोई है? आपको जहर पिलाकर मारने आया और आपने कह दिया आप मेरी माँ हैं, उसको गला दबा के मार डालेंगे पहले, बोले मुझे मारने आए। और भगवान ने तो उसके अपने ही धाम में अपने आप को ही दे दिया। स्वयं भगवान उनको जो मारने आए थे उनके पुत्र हो गए। एक बार क्या माँ दूध पिलाएगी? हर रोज पिलाओ भी मेरे धाम में। ये कौन है पूतना? अपने पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन। कई आचार्य कहते हैं बलि महाराज की बहन है, कई आचार्य कहते हैं बलि महाराज की पत्नी भी है, विंध्यावली। जिन्होंने जब वामन देव का छोटा सा बटू वामन देखा, इतना सुंदर बालक द्वार पर आया है भिक्षा मांगने के लिए, उन्हें सोचा काश
इस बालक को मैं मेरा स्तनपान कराती, और भगवान ने वो याद रखा था। कब की बात है ये? सत्य युग की। और ये कब की लीला है? द्वापर युग की। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इतने लाखों वर्ष बीत गए, भगवान भूले नहीं है। भगवान भूल सकते हैं क्या? भूल सकते? यस और नो? कभी नहीं भूलते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी नहीं भूल सकते भगवान। हम सोच में पड़ सकते हैं, अरे भगवान लाखों साल बाद कैसे याद रखते? मैंने कल शाम को क्या खाया था सुबह याद नहीं है, तो भगवान लाखों साल कैसे याद रख सकते हैं? ये भ्रम है हमारा, ये डाउट। और इसीलिए हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि भगवान लाखों वर्षों के बाद भी याद रख सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे कि मैं मोहग्रस्त हो गया है मेरा मन, जब मैं सोचने का प्रयास करता हूं कि क्या पुरस्कार दिया है आपने, क्या गिफ्ट दिया है ब्रजवासियों को। घर दिया, हम आते हैं धनम देही, पुत्रम देही, ऐश्वर्यम देही, गाड़ी देही, घोड़ा देही, बंगला देही, पत्नी देही, जो भी इच्छाएं लेकर आते हैं। मगर यदि हमने भगवान को ही मांग लिया, भगवान आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे देवकी और वसुदेव प्रार्थना किए, तपस्या किए, और भगवान को कहे भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहे आप जैसा पुत्र मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं ही हूं, तो मुझे ही आना होगा। बोले ठीक है, आ जाइए। तो भगवान कहे तथास्तु, मैं आपकी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि एक नहीं, दो नहीं, मैं 3 बार आपका पुत्र लेकर अवतरित होऊंगा। तो सबसे पहला पुत्र सुतपा और पृष्णी के गर्भ से भगवान अवतरित हुए, पृष्णी गर्भ। दूसरी बार आदिति और कश्यप के द्वारा वामन या त्रिविक्रम भगवान, और तीसरा अवतार देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण या वासुदेव। देखिए भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है। गाने तो लगाते लोग सारे संसार में, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ये पूरा भागवत का सार ही वो भजन है। जब भजन लोग अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। जैसे कल हम एक स्थान पर गए थे, एक शॉप में, वहाँ पर उत्सव के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदने, तो उन्हें देखा कि भक्त लोग आए, तो उन्होंने राम के भजन लगाए तुरंत। पिक्चर के गाने बंद और राम के भजन, जय जय राम जय जय राम, जो भजन वगैरह है वो लगाए थे। और जैसे हम वापस नीचे गए तो पिक्चर के गाने और चालू हो गए, जैसे थे पुनर्मुषिको भव। और हमारी भी ऐसी परिस्थिति है। और इसीलिए भगवान को यदि हम बुलाएंगे, देखो किसी को भी हम हृदय में स्थान दे न दे, वो तो हर एक का निजी डिसीजन है। हम किसी को नहीं सकते कि इनसे प्यार मत करो या इनसे प्रेम मत करो, नहीं, वो उनका निजी है। मेरा कहना यदि एक ही है, यदि हम किसी से प्रेम करें या न करें, मगर हम जिनको हृदय में रखे हैं उनके साथ सबसे पहले भगवान को एक कमरा फिक्स बना के दे दे। भगवान है आपका कमरा, पहले घर में और दूसरा हृदय में, तब जाकर फिर अपने आप भगवान घर ही नहीं दे रहे, भगवान को हर रोज बुला रहे, हरे कृष्ण आइए आइए, जागा कहाँ है? और भगवान आ रहे, जिह्वा पर नृत्य कर रहे, कहाँ रहेंगे, कहाँ भगवान? भगवान आ रहे दर्शन देने के लिए। जैसे मैं आज ही प्रातःकाल श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की और तपस्या करते हुए भगवान उनके हृदय में उनको दर्शन दे रहे थे, और जो दर्शन कुछ क्षणों के लिए बंद हो गया तो ध्रुव महाराज विचलित हो गए, और विचलित होकर उनकी आंखें खुल गई, और आंखें खोला तो क्या साक्षात नारायण सामने खड़े हैं। वही परमात्मा जो अंदर दर्शन दे रहे थे वही प्रकट हो गए, और साक्षात भगवान को देखकर ये बालक ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे थे, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। जिनका दर्शन मैं इतने लंबे समय से हृदय में कर रहा था वो मेरे सामने
मुझे दर्शन देने प्रकट हो गए। कितने भगवान दयालु है। और उनकी वाणी गदगद हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उस समय फिर भगवान ने अपना जो शंख है, पांचजन्य शंख, जो ज्ञान का प्रतीक है, उनके गालों को स्पर्श किया तो फिर सुंदर स्तुति करने लगे। काचम अपि दिव्य रत्नम, मैं दिव्य रत्न छोड़कर कांच के टुकड़ों के लिए भागते आया था भगवान, अभी आपने दर्शन दिया। स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हम नाम जप कर रहे, भगवान को बुला रहे, भगवान आने के लिए तैयार है, हम आंख बंद करके सो रहे। जिनका दर्शन कर रहे उनके सामने आंख बंद करे। भगवान के सामने देखिए लोग आते, मैं हर बार ये ऑब्जर्व करता और बताता भी हूँ, आते भगवान के सामने आंख बंद कर लेते और अपनी इच्छा बोलते रहे। भाई जिनको देखने आए उनको भी नहीं देखते। फिर घूमने के बाद इधर उधर फूल, ये पत्ते, ये क्या है, ये क्या है, सारा इधर उधर। देखिए भगवान का दर्शन भी इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पाप कर्म इतने हेवी है उनके ऊपर कि भगवान का नाम भी और भगवान का दर्शन भी नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेना भी इतना आसान नहीं है। अब कहिए घर में नाम लीजिए, जप कीजिए, बोलेंगे तू कर रहा है ना, अच्छी बात है, तू कर, हमको मत बता। क्योंकि जो कर्म की गति, गहनो कर्मणा गति, जो गति उनकी है, उस गति से भगवान के प्रति रति उत्पन्न करने के लिए उनकी मति काम नहीं करती। समझ में आया क्या कहा? गति, मति और रति। भगवान जिनकी गति है, भगवान के चरणों में रति उत्पन्न होने के लिए उनकी मति अभी तक विकसित नहीं है, क्योंकि उनकी मति और कहीं अटक चुकी है। बुद्धि का उपयोग दुर्बुद्धि के लिए किया जा रहा है, संसारिक कार्यों के लिए। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि मैंने भी मेरी मति का दुरुपयोग किया। रति होनी चाहिए थी आपके चरणों में, मगर मैंने क्या किया, उस मति का उपयोग मैंने किया दुर्बुद्धि, आपके बछड़ों को और आपके ग्वाल मित्रों को चुराने के लिए। और इसीलिए भगवान मैं आपके पास आकर अपराधी हूं आपके चरणों का, और इसीलिए मैं आपके चरणों में भी स्थान नहीं मांग रहा हूं। अभी कहाँ स्थान दीजिए मुझे? आपके भक्तों के चरणों में मुझे स्थान दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।